Hi students, I hope you are all well. We will start today's class from the fourth question of exercise 7.4 of your coordinate geometry. So let us begin. The question is, the two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinates of other two vertices. This is our square. इसके दो opposite vertices दिए गए हैं. वर्टेक्स ए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दैट्स -1 and 2. इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है सी, उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए. नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू वर्टिसेस. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं और वर्टेक्स डी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. लेकिन इंफॉर्मेशन क्या दी है मुझे क्वेश्चन में? इंफॉर्मेशन ये है कि दैट द फिगर इज ए स्क्वायर. और इसके अलावा ए और सी जो दो ऑपोजिट वर्टिसेस है, इनके कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए हैं. ए के कोऑर्डिनेट्स है -1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज टू other two opposite vertices. Means we have to find the coordinates of B and the coordinates of D. वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे x और y और वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स हमने रखे a, B. अब पहले हम वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे या वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इट डजंट मैटर. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए हम यहां से शुरू करते हैं. वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हम पहले फाइंड करते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उसके बाद क्या करेंगे? तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्वाइन A -1, 2 and B C 3, 2. इन दो ऑपोजिट वर्टिसेस को जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे. नाउ सिंस दिस ABCD इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है. अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे. सो आई कैन राइट AB इज इक्वल टू BC, द टू एडिशन साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर ABCD. AB इज इक्वल टू BC. ये मैं लिख सकता हूं बिकॉज दिस फिगर ABCD इज ए स्क्वायर एंड वी नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. अब AB की डिस्टेंस क्या है? We will find that using distance formula. A से लेकर B तक की डिस्टेंस we will calculate it using distance formula, which is x2 minus x1 whole square. x2 क्या है? That is x. x1 क्या है? That is -1. तो ये फॉर्मूला का माइनस और इसका अपना माइनस, it will be +1 whole square plus y2 minus y1, it will be y minus 2 whole square is equal to BC. BC की लेंथ क्या है? Will calculate using distance formula, will be x2 minus x1, so it will be x minus 3 whole square plus y2 minus y1, that is y minus 2 whole square. इसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये स्क्वायर रूट को इरेज करेंगे. फॉर दैट मैं स्क्वायरिंग करूंगा इस इक्वेशन के बोथ साइड्स. So it will be x plus 1 whole square plus y minus 2, ये whole square इसका, it will be x minus 3 square plus y minus 2 square whole square. Squaring on both sides. क्यों? I want to erase these radical sides. रेडिकल साइंस स्क्वायर के साथ खत्म होंगी. तो व्हाट रिमेन्स हियर इज x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to x minus 3 whole square plus
y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं दो आइडेंटिटीज इस्तेमाल करूंगा, वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर एंड अनदर इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या बनेगा, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट्स 1 प्लस ट्वाइस a b। यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, इट विल बी 4 माइनस ट्वाइस a b is equal to a minus b whole square, it will be a square plus b square, that is 3 square, it will be 9 minus twice a b plus यहां पे फिर से a minus b whole square, it will be a square plus b square, b is 2, 2 square, it will be 4 minus twice a, that is y, and b की वैल्यू क्या है, दैट्स 2। अब देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां पे वाई स्क्वायर, यहां पे वाई स्क्वायर, वो भी कैंसिल होगा। इट विल बी 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 1, इट विल बी 2x प्लस 4 प्लस 1, इट विल बी 5। इसको भी कंबाइन करेंगे, 4 प्लस 1 दैट्स 5 minus 2 multiplied by 2 into y, that will be equal to minus 4y is equal to 9 plus 4 will be 13 minus 2 into x into 3, it will be minus 6x minus 2y into 2 minus 2y into 2, it will be minus 4y। अब यहाँ पे भी माइनस 4y, यहाँ पे भी माइनस 4y कैंसिल होगा। यहाँ पे अब मुझे एक ही वेरिएबल है x, तो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x नाउ हियर 2x। अब मैं क्या करूंगा, जिनके साथ x है उनको मैं इक्वेशन के एक साइड में रखूंगा और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है जिनके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, उनको मैं आई विल बी टेकिंग दोज टर्म्स टू द अदर साइड ऑफ इक्वेशन। सो यहां पे इक्वेशन के राइट साइड में ये 6x की वैल्यू नेगेटिव थी, आई विल बी टेकिंग इट टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये प्लस 6x बनेगा इज इक्वल टू 13। ये पॉजिटिव x को मैं राइट साइड ले जाऊंगा, इट विल बी माइनस 5 which implies 2x plus 6x, it will be 8x is equal to 13 minus 5, it will be 8, which implies x is equal to 8 divided by 8, which implies x is equal to 1। तो वर्टेक्स b का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, it will be 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। नाउ I will find the y coordinate of this vertex b। वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखिए आप, since this ABCD is a square और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा ऑब्वियसली। इफ दिस इज ए राइट एंगल, therefore this ACB is a right angular triangle। Since ABCD is a square, therefore angle B is equal to 90 degree। I can write all angles, लेकिन इस वक्त मुझे एंगल B की जरूरत है, तो मैं खाली यहां पे एंगल B लिखूंगा। तो now in right angular triangle ABC, यहां पे इस ट्रायंगल में I can use the Pythagorean theorem। So I will write this AC square is equal to AB square plus BC square। AC square, AC, A से लेकर C तक की डिस्टेंस कैसे काउंट करूंगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
which implies x2 a से लेकर c तक की डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है, दैट इज 3, x1 क्या है, दिस इज x2 माइनस x1, x1 क्या है, दैट इज -1, सो इट विल बी minus into minus, it will be plus, so it will be 3 plus 1 whole square plus y2 minus y1, y2 क्या है, that is 2, y1 क्या है, that is also 2, और इसका whole square, this is AC, लेकिन AC के साथ क्या है, square is equal to AB, A से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या है, it will be calculated using the distance formula, x2 minus x1, x2 क्या है, that's x, minus x1 क्या है, that is -1, इसका माइनस और इसका अपना माइनस, it will be plus, so it will be x plus 1 whole square plus y2 minus y1, that is y minus 2 square और इसका अपना whole square plus bc square, BC square, BC will be x minus 3, ये हमने अब वो कैलकुलेट किया है, स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ पे है, BC स्क्वायर, दिस इज AC, दिस इज स्क्वायर AB, A से लेकर B तक की डिस्टेंस वी कैलकुलेट दैट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये स्क्वायर यहाँ पे है। नाउ ये स्क्वायर और रेडिकल साइन कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और सारे रेडिकल साइंस इन स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट रिमेन्स हियर इज 3 plus 1 विल बी 4, 4 स्क्वायर इट विल बी 16, प्लस 2 minus 2 इट विल बी 0, 0 स्क्वायर इट विल बी 0, तो इक्वेशन के राइट लेफ्ट साइड में खाली 16 रहेगा, इज इक्वल टू x plus 1 whole square will be I will use the identity a plus b whole square, it is a square plus b square plus twice a b plus y minus 2 whole square, यहाँ पे a minus b, a square plus b square minus twice a b plus यहाँ पे a minus b whole square, it will be a square plus b square minus twice ab plus यहाँ पे भी a minus b whole square, it will be a square plus b square minus twice ab. Now अब यहाँ पे क्या होगा, 16 is equal to x square plus 1 plus 2x into 1, it will be 2x plus y square plus 4 minus 2 multiplied by 2 into y, it will be minus 4y plus x square plus 3 square, that's 9, minus 2x into 3, it will be minus 6x plus y square plus 2 square, it will be 4, minus 2y into 2, it will be 4y. Now which implies 16 is equal to, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले I will be writing the square terms, और square terms में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x square वाली terms। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने x squares हैं, 1 and 2, so it is 2x square। अब मैं y square वाली terms लिखूंगा, एक y स्क्वायर दूसरा y स्क्वायर, इट विल बी 2y स्क्वायर। नाउ आई विल बी राइटिंग द लीनियर टर्म्स जिनकी डिग्री 1 है, और उनमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जिनके साथ x है, खाली x। पहले मैंने लिखा था जिनके साथ x स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म्स, फिर वो टर्म्स लिखी थी मैंने जिनके साथ y स्क्वायर था। अब मैं x वाली टर्म्स लिखूंगा, जिनके वो टर्म्स लिखूंगा जिनमें x की पावर 1 है। 2x यहां पे है, 6x माइनस 6x यहां पे है,
प्लस 2x माइनस 6x, इट विल बी माइनस 4x। अब मैं वो वाली टर्म्स लिखूंगा जिनमें y की पावर 1 है। दिस इज माइनस 4y, इट विल बी माइनस 8y। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स के साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं। 1 प्लस 9, 1 plus 4, it will be 5. 5 plus 9, it will be 5 plus 9, it will be 14. 14 plus 4, it will be 18. बस। नाउ अब मैं क्या करूंगा, आई विल बी राइटिंग 2x² प्लस 2y², ये वाला साइड लिखूंगा मैं इस इक्वेशन का पहले, माइनस 4x माइनस 8y प्लस 18 प्लस 16 को मैं इक्वेशन की इसी साइड लूंगा, इट विल बी माइनस 16। व्हाट रिमेन्स टू द अदर साइड, इट इज इक्वल टू 0, which implies it will be 2x² plus 2y² minus 4x minus 8y plus 18 minus 16 is equal to 2 is equal to 0. नाउ अब देखिए सारी टर्म्स को आप यहां पे देखिए, 2 2 माइनस 4 माइनस 8 और 12 मीन्स यहां पे सबका कोफिशिएंट ऐसा है जिनका फैक्टर 2 है। 2 का फैक्टर 2 है, यहां पे भी 2 है, इसका भी फैक्टर 2 है, 4 का भी फैक्टर 2 है, 8 का भी है और 2 का भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 को कॉमन निकालूंगा। व्हाट रिमेन्स हियर इज x², यहां पे क्या बचेगा y², यहां पे क्या बचेगा माइनस 2y माइनस 2x, यहां पे क्या बचेगा 2 को क्या मल्टीपल करूंगा बनेगा 8, इट विल बी 4y प्लस 2 into 1 is equal to 2. Now which implies ये 2 I will be taking it to the other side of equation, ये यहां पे क्या होगा डिवाइड, क्यों यहां से ये मल्टीपल था, तो इट विल बी x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 0, which implies x², अब x की वैल्यू हमने निकाली ऊपर, दैट वाज 1, यहां पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 1² प्लस y² माइनस 2x, 2 into 1 minus 4y plus 1 is equal to 0. So it will be 1 square, it is 1 plus y² minus 2 minus 4y plus 1 is equal to 0, which implies, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा y², उसके बाद माइनस 4y, दिस इज 1 प्लस 1, इट विल बी 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 0, प्लस 1 हो गई प्लस 2, उसको सब्ट्रैक्ट होगा 2 2 माइनस 2, तो यहां पे 0 है। नाउ अब आप यहां देखिए, ये वाला साइड इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या ये यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को कैसे फाइंड करता हूं, मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को मैं कैसे फाइंड करता हूं, देयर इज अ सिंपल मेथड दैट्स कॉल्ड फैक्टरिंग। फैक्टरिंग से हम क्या करेंगे, अब आप यहां पे देखिए इस वाली टर्म और इस टर्म की तरफ, यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, तो मैं y को कॉमन निकालूंगा, y into y, it will be y² minus
y को क्या मल्टीपल करूंगा, बनेगा 4y, इट विल बी 4 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज या तो ये y 0 के बराबर होगा और या ये वाला y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पे y की वैल्यूज 2 आएंगी। क्यों? अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करेंगे, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है या जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज्यादा से ज्यादा रूट्स होते हैं। अब यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी तो इसके मैंने रूट्स निकाले, कितने निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा? 2। या तो ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 होगा, या y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, विच इंप्लाइज या y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। तो ये जो वर्टेक्स भी है इसका जो y कोऑर्डिनेट है या तो वो 0 होगा या 4 के बराबर होगा, और इसका x कोऑर्डिनेट उसकी एक ही वैल्यू आई थी, दैट वाज 1। नाउ अब हमें वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हमें, वी कैन यूज द सेम अप्रोच यहां पे, लेकिन आई थिंक इट विल बी अ बिट लेंथी। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द शॉर्ट मेथड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस वर्टेक्स D को ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स B के साथ, एंड सपोज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर इज O। यहां पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O से डिनोट करेंगे। नाउ अब आप ध्यान रखिए, दिस ABCD इज ए स्क्वायर, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है दैट बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। ये जो O है ये डायगोनल AC का भी मिड पॉइंट है, ये डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट है। क्यों? बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये O फिर से सुनिए, इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, इस डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट diagonals of a square bisect each other। मैं पेज को टर्न करूंगा, फिगर मैं फिर से बनाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आए कि करना क्या है। This was vertex A, this was B, this is C and D। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? -1, 2। B के कोऑर्डिनेट्स थे x, y। C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 3, 2। और D के कोऑर्डिनेट्स क्या रखे थे हमने? A, B। अब x की वैल्यू क्या आई थी? 1, और y की वैल्यू क्या थी? 0 और 4। इसके दो वैल्यूज आए थे। नाउ ये हमने ज्वाइन किया पहले ही, और उसके बाद हमने वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। अब वर्टेक्स D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने B और D को ज्वाइन किया, एंड सपोज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायगोनल्स इज O। नाउ डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। midpoint of AC क्या है? That is O, और midpoint of BD that is also O। midpoint of AC इस O के जो midpoint है AC का, इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कैसे करते हैं? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ डिवीजन। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट दिस इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज
m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और उसका y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं यूजिंग m1y2 plus m2y1 divided by m1 plus m2. Now if the point of division is the midpoint, at that time x coordinate is equal to x1 plus x2 divided by 2, and its y coordinate is equal to y1 plus y2 divided by 2. Midpoint of BD, same formula, x1 plus x2 divided by 2, and its y coordinate is equal to y1 plus y2 divided by 2. Midpoint of AC, x1 plus x2, x1 minus 1 plus x2, that is 3, divided by 2, y1 plus y2, that is 2 plus 2, divided by 2, x1 plus x2 divided by 2, x1 y1 plus y2 divided by 2 is equal to midpoint of BD, x1 plus x2, x1 क्या, that's x, x2 क्या, that's 8 divided by 2, y1, y1 क्या है, that is y. अब हम y को ऐसे ही रखेंगे फिलहाल, क्यों, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज है, प्लस y2, y2 क्या है, that is b divided by 2, which implies minus 1 plus 3, it will be 2 divided by 2, comma 2 plus 2 is 4 divided by 2 is equal to x की वैल्यू क्या है, that is 1 plus a divided by 2, comma y plus b divided by 2. Now अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट, मैंने आपसे कहा कि दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो. सो व्हाट हैपन्स, व्हाट वी कैन राइट इज, हम मिड पॉइंट AC जो है उसके मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, वी विल इक्वेट दैट विद द x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. फिर से सुनिए, सिंस द मिड पॉइंट, दिस मिड पॉइंट, ये AC का भी मिड पॉइंट है, this point is also the midpoint of this diagonal BD. So we can equate the x coordinate of midpoint of AC with the x coordinate of midpoint of BD, and we can also equate the y coordinate of midpoint of AC with the y coordinate of midpoint of BD. So this 2 plus 2 is equal to 1 plus a divided by 2. क्यों? दोनों AC का भी मिड पॉइंट वही है, BD का भी मिड पॉइंट वही है, comma 4 plus 2, y coordinate of the midpoint of AC is equal to the y coordinate of midpoint of BD, that's y plus b divided by 2. Cancel. So it will be 1 is equal to 1 plus a divided by 2, which implies 2 into 1, it will be 2 is equal to 1 plus a, which implies a is equal to 2 minus 1, which implies a is equal to 1. तो इस वर्टेक्स D का ये x कोऑर्डिनेट क्या है, a की वैल्यू क्या है, इसका ये कोऑर्डिनेट हमें 1 के बराबर आया. नाउ we will calculate the B, the y coordinate of vertex T. This is 2 into 2, that's 4. So it will be y plus b is equal to 2 multiplied by 2, it will be 4. Now अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फॉर दैट ये y की वैल्यू हमें लिखनी है. अब y की वैल्यू 2 आई, एक इसकी वैल्यू आई 0, दूसरी इसकी वैल्यू आई 4. सो मैं दोनों को कंसिडर करूंगा. इफ y इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस b इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू 4. अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो उस वक्त इस वर्टेक्स D का जो ये कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट या b,
b की वैल्यू आएगी उस टाइम 4। इफ y इज इक्वल टू 4, क्यों, y की वैल्यू 4 भी आई थी, देन दिस स्टेटमेंट y प्लस b इज इक्वल टू 4 किसके बराबर आएगी, 4 प्लस b इज इक्वल टू 4, which implies p is equal to 4 minus 4, which implies p is equal to 0. So we find the coordinates of vertex D as well. इसका ये वाला कोऑर्डिनेट जो हमने a रखा था, इसका x कोऑर्डिनेट, उसकी वैल्यू क्या आई 1, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हमने b से डिनोट किया था, उसकी भी वैल्यू आई 2। क्यों, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट था वर्टेक्स b का, उसमें जो y की वैल्यू थी वो भी 2 आई थी। तो फिर इस b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने y के दोनों वैल्यूज को कंसिडर किया। पहले हमने y की वैल्यू रखी 0, उस वक्त b की वैल्यू 4 आई। फिर हमने y की वैल्यू रखी थी 4 और उस वक्त हमें b की वैल्यू आई 0। I hope you understand the question. Now it was a bit lengthy question. What you will do, आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे घर में, ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से आए। तो आज के लिए इतना ही। See you in the next class. Till then, take a very good care of yourself. Goodbye.